दिखा ही दूंगी कि मैं खुद टॉर्चर हो गई, वरना अगर ये वाकई गुस्सा हो गए ना तो बात ईगो पे ले लेंगे। क्या बात है आलिया, तुम्हारा शिकार तो खुद तुम्हारी तरफ आ रहा है, और जब शिकार को पता ना हो कि उसके साथ क्या होने वाला है तो उसका शिकार करने का मजा ही अलग होता है। कर लो आज जितना काम करना है। आज के बाद तुम्हें इस कंपनी में तो क्या, किसी भी कंपनी में कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। प्रज्ञा, 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 you know what, it's so good to see you. You really add spice to my life. अगर तुम नहीं होगी तो मेरी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी ना, कुछ करने को या कुछ सोचने को ही नहीं होगा। And I'm so glad I met you here. पता है, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि कहीं जो इवेंट में हुआ उसके बाद कंपनी ने तुम्हें फायर ना कर दिया हो, या फिर एम्बैरेसमेंट की वजह से तुमने खुद ही कंपनी ना छोड़ दी हो। लेकिन मानना पड़ेगा, टैलेंट है तुम, कुछ भी करके कैसे भी करके चीजों को अपने हिसाब से कर ही लेती हो। कुछ जादू सा कर देती हो जिससे सब तुम्हारे कंट्रोल में हो जाते। अगर मुझे वाकई लोगों को कंट्रोल करना आता ना आलिया, सबसे पहले मैं तुम्हें कंट्रोल करती कि तुम अपनी हरकतों से तो बाज आने से रहे। इतना बड़ा तमाचा खाकर मुझे लगा था शायद तुम सुधर जाओ। तमाचा? हाँ, मुझे पता है कि वो सीढ़ी तुम ही ने बदली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया बोलो। अब कैसे बात करूं प्रज्ञा दी से? अभी तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके बाय। अरे कहाँ जा रहा है तू? तुझे बार बार कहाँ जाना होता है यार? रास्ते में भी तू बोल रहा था गाड़ी रोकने के लिए। ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है? हाँ, नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, फ्रेश एयर लेता हूँ। गाड़ी में एसी का हवा छोड़ के तुझे बाहर धूप में फ्रेश एयर चाहिए? छोड़ना पहले मन करा था अपनी तरह। ये बता, आलिया क्या कह रही? नहीं, वो आलिया कह रही थी कि मिस्टर सेठी नहीं आने वाला है, तो अगर मैं चाहूँ तो ऑफिस लेट भी आ सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल कहीं कॉफी पीने चलते। कॉफी? तू कब से कॉफी का शौकीन हो गया? चाय पी लेंगे। पूरा क्या तू लड़कियों की तरह बहाना बना रहा है? कभी खुली हवा में एसी खाना है, कभी एसी में खुली हवा खाना है, चाय कॉफी वो क्या रहा है? एक सेकंड, अगर तेरा मन करे तो सही है, अगर मेरा मन करे तो बहाना है। ये अच्छा है भाई। अब तू ही तो कह रहा है कि ऑफिस जाने में अभी टाइम है, लेट जा सकते। चल तू बता, जहाँ तुझे मन है ना जाने का वहां चल ले। तो कहीं और जाना है क्या? बात जल्दी क्यों नहीं जा सकते? जल्दी कैसे जा सकते हैं भाई? तुझे याद है ना कि तू एक रॉकस्टार है, सेलिब्रिटी है। अब वहाँ ऑफिस में तेरा स्टाफ नहीं है, बॉस नहीं है, तो तू जल्दी जाके क्या करेगा? अपनी रेपुटेशन खराब करनी है। दिमाग चला थोड़ा। ऑफिस में बॉस नहीं है इसका मतलब ऑफिस का बॉस मैं बन गया ना। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उस चश्मिश को सबक सिखाने का। हाँ, हमें बस एक अच्छा सा आइडिया सोचना है जिससे हमें उस चश्मिश को सबक सिखा सके। एक काम करते, तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ। कम से कम 5 आइडिया चाहिए, उसमें से एक तो क्लिक कर ही है ना? उसने मैसेज भेजा है, ऑफिस के बाहर है, आ रहा है। और कितना टाइम लगेगा उसे? आ गया, टाइम पर आ गया। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है? आप किससे मिलने जा रहे हैं? अच्छा, अब मुझे इस ऑफिस में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी? आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी भी स्ट्रेंजर को अंदर नहीं जाने दे सकती। स्ट्रेंजर? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुमने जिसको रोका है ना, उसके चक्कर में तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। सर मैं नहीं जानती आपको, लेकिन आपसे ये पूछना कि आपके पास अपॉइंटमेंट है या नहीं मेरी ड्यूटी। सो प्लीज मुझे बताइए आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं। मैं चेक करती हूँ अगर। हेलो मिस्टर अरुण सर। हाय सायरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज आप यहाँ? हाँ, एक्चुअली आज भाई की तबीयत खराब थी तो मुझे आना पड़ा। ऑफिस में किसी बॉस का रहना तो जरूरी है ना। राइट सर। वैसे ये कौन है जो मुझे ऑफिस में आने से रोक रही है? इसे पता भी है who I am? What is this, Pragya? How could you stop him? कौन है ये, तुम्हें पता है? He's वरुण सेठी, हमारे बॉस अरुण सेठी के भाई हैं ये। आई एम सॉरी मैम, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वरना मैं। सॉरी सर, इससे गलती हो गई। एक्चुअली इसे पता नहीं है, ऑफिस में नई आई है, स्टाफ को भी अच्छे से नहीं पहचानती। आपको देखा नहीं पहले तो इसलिए गलती हो गई इससे। इस बार तो मैं इसे माफ कर दे रहा हूँ, पर आई डोंट लाइक ऑल दिस। अगर दोबारा इसने ऐसी कोई गलती की ना तो अपनी जॉब ना कहीं बाहर ढूंढ लेना।
सॉरी सर, मेरा मतलब है जो कुछ भी बाहर रिसेप्शन पर हुआ, मुझे नहीं पता था कि आप सेठी सर के ब्रदर हैं, वरना मैं आपको अंदर आने से क्यों रोकती। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके डियर। वो बात तो मैं कब की भूल गया और अब तुम भी भूल जाओ। जस्ट रिलैक्स। सर दरअसल वो टेस्ट पे मुझे बहुत काम है, कॉल्स आ रहे होंगे ना, सायरा मैम नाराज हो जाएंगे। तुम किससे डर रही हो? सायरा तुम्हारी बॉस है ना, तो मैं उन सब का बॉस हूँ। इस ऑफिस में तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मुझे कोऑपरेट करो। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। बोला ना, इस ऑफिस में तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा ना, किसी को कुछ नहीं पता। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम। बॉस को खुश करना, ये भी तो तुम्हारा काम है ना। सर आप बॉस हैं इसलिए अब तक चुप बैठी हूँ, वरना मैं। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रही हो। चलो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपको मान जाओ। सर सर ये क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़ो, मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की, मुझे टच करने की? इसे यहां पे किसने अपॉइंट किया है? हाँ? ये सब करने के लिए आती है यहाँ पे ये? यू चीप गर्ल, एक प्रमोशन पाने के लिए इतनी घटिया हरकत। तू झूठ बोल रहे, मैं नहीं झूठ बोल रहे, बल्कि इन्होंने यू शट योर माउथ। इसे किसने यहाँ पे रखा है? किसने इसका इंटरव्यू लिया यहाँ पे? आप लोगों को पता है कितनी घटिया लड़की है ये? फाइल के बहाने मेरे केबिन में आती है। मुझे प्रमोशन चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ भी करूंगी। तो मुझे लगा कि अपने हार्ड वर्क की बात कर रही है, लेकिन जब इसने मुझे यहां वहां टच करना स्टार्ट किया, तब मैंने इसका इंटेंशन जाना कि कितनी घटिया लड़की है ये। घटिया हरकत मैंने नहीं, आपने की है सर। तुम्हारी ये भोली सी सूरत के पीछे जो तुम्हारी कैरेक्टरलेस लड़की है, और जो ये चश्मों के पीछे जो तुम्हारी गंदी नीयत है ना, सबके सामने आ चुकी है। इसलिए अब फालतू की बकवास बंद करो, और अगर एक और वर्ड बोला ना, मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओह माय गॉड। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि तुम सच बोल रही हो, राइट? ओके, तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर वरुण सेठी ने अंदर जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उनके दिमाग में आया कि ओह माय गॉड मेरे केबिन में कोई आने वाला है, उन्होंने फटाफट से तुम्हें उल्टा कर दिया ताकि सबको लगे कि जबरदस्ती वो नहीं तुम कर रही थी। ऐसा ही हुआ था, मैं सच कह रही हूँ। ओह माय गॉड, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट कि तुमने मेरे सार्काज़म को भी अपने डिफेंस में यूज कर लिया। डोंट यू रियलाइज कि मैं मजाक कर रही थी? या शायद अगर मैंने ये भी बोला होता कि मिस्टर वरुण सेठी ने एक ओपेक दीवार में से हमें देख लिया था और इसीलिए उन्होंने तुम्हें उल्टा कर दिया, तो तुम तो ये भी यूज कर लेती। प्रमोशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने आप को इनोसेंट साबित करना है। ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती हो, लेकिन तुम्हारा ये ड्रामा हमारे सामने, स्पेशली मेरे सामने, तो नहीं चलने वाला। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगी? तुम आज पकड़ी गई हो। घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों को देखकर। आई मीन, एक लड़की होकर तुम एक लड़की होने का फायदा उठाती हो। औरतों के लिए बने लॉज को लड़कों के अगेंस्ट यूज करती है। अरे आज तुम जैसी लड़कियों की वजह से इनोसेंट लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता है, बिकॉज सबको लगता है कि तुम्हारी तरीके से वो किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, लेकिन तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद तुम्हारा ये घिनौनी हरकत करने का कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। तुम सब मिले हुए, तुम सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन किसी को तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। भाई की तरफ क्या देख रही? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।